हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और वो उन सारे गुरुओं को मेरी ओर से एक प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सब। तो आज का ब्लॉग मेरे लिए ख़ास तो है, लेकिन ख़ास के ऊपर स्पेशल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में वैसे तमाम लोग होते हैं जो आपको प्रभावित करते हैं, लेकिन उन तमाम लोगों में कुछ खास लोग होते हैं जो आपको सिखाते हैं आपके जीवन जीने के तरीके को, आपके बर्ताव को, लोगों से बिहेव कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, और बिजनेस के साथ साथ उस बिजनेस में आपको अपने चरित्र को कैसे, किस प्रकार उस लेवल पर मेंटेन रखना है। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही लोग सिखाते हैं और उन्हीं चंद लोगों में आपके वो गुरु कहलाते हैं। और वो गुरु कोई भी हो सकता है, एक छोटा सा बच्चा भी हो सकता है। कहते भी हैं कि गुरु किसी से भी आपको ज्ञान अगर लेना हो तो उसमें उम्र और रिश्ता और कोई ये मायने नहीं रखता कि आप इनसे ले सकते हैं और इनसे नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ भी है। मेरे भी जीवन में पिछले 20 सालों में कई लोगों ने मुहर लगाई है और उसका मेरे ऊपर, मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ा है। तो ऐसे ही कुछ मेरे गुरु हैं जिनसे मैं आज आपको मिलवाना चाह रहा था। अवसर भी अच्छा था, गुरु पूर्णिमा। तो आइए आपको लेकर चलते हैं एक हमारे अभी बिजनेस गुरु, जिनकी वजह से मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो कर पा रहा हूँ। मेरे जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने के लिए और जिस तरह से मैं समाज को, दुनिया को और अपने व्यूवर्स को, अपने मित्रों को और इस देश को देखता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं मेरे गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज मैं उन्हीं गुरुओं से आप सभी लोगों को मिलवाऊंगा। तो सबसे पहले जो अभी मेरे प्रेजेंट टाइम में मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, मैं उनको गुरु ही कहता हूँ। इसलिए भी क्योंकि बिजनेस करने के तरीके को लेकर और जीवन जीने के तरीकों को लेकर और राजनीतिक दृष्टिकोण जो उनका है, वो मेरे ऊपर अमिट छाप जैसा है। मेरी भी सोच कुछ ना कुछ उनसे प्रभावित है और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप ना होते तो मेरा इस तरह का व्यक्तित्व शायद इस तरह से उभर कर ना आता। तो यही हमारे गुरु हैं, श्री JL वर्मा सर। नमस्कार साथियों, गुरु पूर्णिमा का अवसर है और हमारे बीच हमारे साथ काम करने वाले साथी, मित्र, दोस्त, सखा श्री श्याम सुंदर दास जी उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर, चूँकि गुरु पूर्णिमा है, इस अवसर पर मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि वो जो भी करें ज़िंदगी में अच्छा करें और सफल हों, ऐसी मेरी कामना है। चूँकि उन्होंने मुझे आज गुरु का दर्जा दिया है तो मेरा मन भी प्रफुल्लित है और मैं गदगद हूँ। तो मेरी तो ढेर सारी शुभकामनाएं उनको कि वो जीवन में अच्छा करें, सफल हों और न केवल LIC में, बाकी जीवन के हर क्षेत्र में जो भी कर रहे हैं वो। उन्होंने एक शब्द का भी उपयोग किया है, राजनैतिक रूप से। क्योंकि साथियों, मेरा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, मैं LIC में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर काम कर रहा हूँ। कई बार राजनीतिक चर्चाएं होती हैं हमारे बीच में, इसलिए शायद उनको लगा हो। तो निश्चित रूप से वो जहाँ भी हो, जो भी कार्य करें, सफल हों, मेरी शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं सर को पेन से सम्मानित करना चाहता हूँ। धन्यवाद, यह सारी शुभकामनाएं आपको। तो दोस्तों, मैं अभी आ गया हूँ मेरे एक और गुरु के पास में। मेरे ऑफिसर हैं, लेकिन मैं उनको गुरु भी मानता हूँ, पिता तुल्य मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जो एक ज्ञान दिया है, जो पारिवारिक ज्ञान दिया है, और बिजनेस तो सेकेंडरी था। मोस्टली मैं उनके साथ बिजनेस के ही सिलसिले में जुड़ा था, लेकिन बिजनेस सेकेंडरी रह गया। उनकी बातें मेरे जीवन पर इतना गहरा असर की कि मैं भी उन मूल्यों को जीने लगा। अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने जितने भी करीबी लोग हैं उनसे मेरा अटैचमेंट, वो इमोशन जिसको आप भावनाएं कहते हैं, उन भावनाओं से इस कदर मैं उनसे जुड़ा कि मेरा भी जीवन बदल गया, मेरा जीवन जीने का तरीका भी बदल गया। तो ऐसे ही मेरे बहुत सम्माननीय और आदरणीय गुरु
आदरणीय श्री BL शुक्ला जी। तो प्रणाम करता हूँ सर आपको। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सर का सम्मान और एक पेन से गुरु पूर्णिमा है, आपको और पूरे परिवार को हमारी तरफ से शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक नई जगह चलेंगे और आपको फिर से एक नए गुरु से मैं मिलवाऊंगा। कहते हैं कि आपके जीवन में कोई एक गुरु नहीं हो सकता, आप जिनसे भी कुछ सीखते हैं वो ही गुरु होता है, चाहे वो एज कुछ भी हो, रिलेशन कुछ भी हो। तो दोस्तों, कहते हैं संगीत और साहित्य के बिना कोई देश नहीं कहलाता है, तो एक इंसान कैसे संपूर्ण हो सकता है। वैसा ही मेरे साथ हुआ। तो ऐसे ही 95 की बात है, मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता हूँ म्यूज़िक में। इस लिहाज से मेरे एक सानिध्य में मेरे बगल के पड़ोसी थे श्री कृष्णा कुमार जी। म्यूज़िक में मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट इतना, वो सर्विस तो करते थे, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट इतना था कि 90% वो टाइम अपना स्पेंड करते थे म्यूज़िक में। तो मैं उनके संपर्क में आया, और मैं जब उनके संपर्क में आया तो ये कह लीजिए कि वो 6 से 7 साल मेरे कैसे गुजर गए मुझे भी पता नहीं चला। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और संगीत आपके अंदर में इमोशंस, भावनाएं कुछ इतनी जटिल तरीके से अंदर कर देती हैं कि फिर आप थोड़े से अलग हो जाते हो। तो ये कह लीजिए मेरा म्यूज़िक का प्रेम और लोगों के साथ में कुछ भावनाओं का जुड़ाव जो है वो संगीत की वजह से है। तो आज मेरे साथ में वो हैं तो नहीं, मेरी उनसे सुबह बात हुई, छत्तीसगढ़ में है। तो उन्होंने कहा कि मेरी फ़ोटो आप तुम लगा लेना। तो बड़ी खुशी हुई उनसे बात करके, और उनको भी बहुत खुशी हुई कि इतने दिनों बाद श्याम से बात हुई है। बड़ा अच्छा लगा। तो आप हैं मेरे गुरु म्यूज़िक के, संगीत के, श्री कृष्ण कुमार जी। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। कहते हैं ना कि जिस चीज़ को आप जब जीते हैं तो वो उसकी फीलिंग आप ही समझ पाते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ पाता। तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है इनका रोल। एक और गुरु हमारे हैं जो भी ईश्वर की कृपा से उनका आशीर्वाद भी मिलता ही रहता है बराबर, लेकिन वो अभी इस समय यहाँ पर नहीं है, वो बालाघाट में हैं, श्री डोंगरे जी, अशोक कुमार डोंगरे। तो मैं बिजनेस में उन्हीं की वजह से आया, और उन्होंने उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया। हालांकि उनका रिटायरमेंट हो गया है, लेकिन वो अभी भी टच में है, बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत कुछ अभी भी बताते हैं। लेकिन कह लीजिए बैड लक, उनकी फ़ोटो नहीं मिल पाई, क्योंकि शायद वो सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर हैं। अच्छा दोस्तों, मेरी लाइफ में सब कुछ लगभग ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक ऐसा पीरियड आया कि जब कहते हैं ना कि वो कोई एनर्जी है जो आपको हमेशा आपके औकात को दिखा देती है कि तुम ये हो, जैसे रहो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, और वो ऐसा डाउनफॉल था मेरे लिए कि लगभग मैं टूट ही चुका था। लेकिन फिर किसी शक्ति ने ही मुझे संभाला, और एक भैया मुझे मिले, और जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, वो तो सभी को आता है, मेरे जैसे लोगों को। लेकिन एक नए तरीके का बिजनेस, एक नए तरीके का इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप उन सब चीज़ों से खेल कर बड़ा कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें मुझे भैया ने सिखाया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत कुछ बना लिया हूँ, अचीव कर लिया हूँ, लेकिन हाँ, ये मुझे भरोसा है कि जितना भी उन्होंने मुझे सिखाया, और अभी भी मैं तो सीखने की पीरियड में हूँ, वो मेरी लाइफ को एक अलग एनर्जी देता है। और इसलिए मैं उनसे थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, विनीत रहता हूँ। वो मुझे अपने लेवल का फीलिंग देते हैं, लेकिन मैं नहीं हो पाता हूँ उनके सामने में। वैसे ही हमारे हैं विनय भैया, वो भी कैमरे पे नहीं आना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ अचीव नहीं किया है, और ना ही तुम्हारी लाइफ में मेरा इतना बड़ा रोल है कि तुम मुझे कैमरे पे दिखाओ।
तो मैं उनकी फ़ोटो, मैंने कहा भैया आप फ़ोटो दीजिए। तो ये हैं मेरे 5वें गुरु श्री विनय भैया। तो ये ही मेरे लाइफ के ये 4-5 गुरु ऐसे हैं जिन्होंने मेरी लाइफ में जीवन जीने का, जीवन को देखने का, लोगों की भावनाओं को समझने का, मदद करते हुए भी अपना प्रॉफिट बना लेना, इन्हीं सब की देन है। तो मैं सभी गुरुओं को मैं आज अपना प्रणाम करता हूँ और इनका आशीर्वाद, इनका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जीवन में आप जैसे लोग आए और आपके भी लाइफ में वो सारी खुशियाँ मिले जिनकी आप हकदार हैं। और दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसे आपके गुरु कौन हैं, आपने किन से क्या सीखा, क्या अचीवमेंट की, कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।